Assalamu alaikum everyone. This is Ali. How are you guys? I hope all of you are fine guys. Welcome back to my channel Tech or Code. चैनल पे न्यू हो तो मस्त सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और लाइक कर लो, प्लेलिस्ट को सेव कर लो ताकि आपको हर आने वाली मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे, क्योंकि आजकल मैं बहुत स्पीड से वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है। रिएक्ट यूज इफेक्ट हुक सर, व्हाट इज द यूज इफेक्ट हुक? ये यूज इफेक्ट हुक सर है क्या? इसका क्या काम है? इसका क्या यूज है? व्हाई वो यूज इफेक्ट हुक? यूज स्टेट, जब आपने स्टेट चेंजिंग कर ली, ठीक है। स्टेट चेंजिंग भी सच्चा बहुत हैवी किस्म का कॉन्सेप्ट है, बड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, आसान नहीं है। बट मैंने 3 एग्जांपल्स पिछले वीडियो से आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना शुरू हो गया यूज स्टेट का। ठीक है। बट सर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज रहा, ये क्या करता है, साइड इफेक्ट्स को हैंडल करता है। अब यहाँ पर इन्होंने ऐसा इतना कुछ नहीं लिखा हुआ, मैं आपको समझाता हूँ कि ये साइड इफेक्ट्स इस चीज के हैंडल करता है। ये साइड इफेक्ट हैंडल करता है सर दी फंक्शनल कंपोनेंट्स के, क्योंकि हम रिएक्ट में अब मोस्टली कौन से कंपोनेंट्स बनाते हैं? फंक्शनल कंपोनेंट्स। रिएक्ट का मेजर मेन काम क्या है सर? रिएक्ट का मेन काम है सर यूआई बनाना, अट्रैक्टिव, मॉडर्न, डायनेमिक यूआई बनाना। बट एक ऐसा हुक है जो कि रिएक्ट के ये काम के अलावा साइड के काम करने के लिए हेल्प करता है हमारे। जैसे एपीआई से डाटा फेच करना, एपीआई से डाटा फेच करना यूआई का हिस्सा तो नहीं है ना सर। ये साइड इफेक्ट हुक हमारी हेल्प करता है इसमें। मतलब यूज इफेक्ट जो है हमारा, ये साइड इफेक्ट को हैंडल करने में, एपीआई को फेच करने में हमारी हेल्प करता है। सेकंड सर, इवेंट लिसनिंग सर करने के लिए भी ये हमारी हेल्प करता है। ठीक है। थर्ड सर, टाइम वगैरह सेट करने के लिए। चौथा सर, कोई आपने लोकल स्टोरेज एक्सेस करनी है सर, उसके लिए हेल्प करने के लिए। पांचवा, अगर कोई आपने वेदर ऐप या कुछ ऐसा काम जो करवाना है जो कि चलते ही ऐप के साथ इमीडिएटली रेंडर हो जाए, उसको कहते हैं, ये जो सारे काम करेगा ना साइड के अदर देन दी यूआई सर, इसको कहते हैं हम यूज इफेक्ट हुक। अब इसको कैसे यूज करना है, बड़ा ही बेसिक सा काम है। आपको पता है, मैं काम को बड़ा सिंपल कर देता हूँ, बट ये वीडियो जरा बड़ी होगी तो जरा ध्यान से, सुकून से, इत्मीनान से बैठिएगा और देखिएगा कि मैं क्या चीजें समझा रहा हूँ। सबसे पहले सर हमने ऐप बनाई है, मैंने ऐप को क्लीन कर लिया। पहले ही कल भी मैंने पीछे भी यूज स्टेट के अंदर भी बनाई थी, लिस्टिंग वगैरह के अंदर। अब दोबारा क्योंकि ऐप बनाने का टाइम नहीं इतना, वो टाइम वेस्ट होता है, तो मैंने कहा फ्रेगमेंटेशन लगाई। ठीक है। आपने कहा सर ठीक है। देखो देखो देखो, फोकस करना। अभी तक आप क्या कर रहे थे? अभी तक आप क्या कर रहे थे सर? अभी तक आप क्या कर रहे थे? स्टेट चेंजिंग कर रहे थे, इवेंट हैंडलिंग कर रहे थे, आप लोड्स ऑफ और काम कर रहे थे। बट सर हम नहीं चाहते इतना हो, हम चाहते हैं सर कुछ इफेक्ट्स भी शो हो साइड पे। कैसे? मतलब कि हमारा स्टेट चेंज हुई, हमने इफेक्ट शो करवाना है कि स्टेट चेंज होने पे ये इफेक्ट होना चाहिए। कैसा इफेक्ट अभी दिखाते हैं आपको। हमने कहा, जो मैंने कल बड़ी ही एक सिंपल एग्जांपल सर आपको समझाई थी, जिसमें मैंने आपको यूज स्टेट के बारे में समझाया। चलो मैं अब यूज स्टेट के अकॉर्डिंगली आपको आज इसको भी क्लियर करता हूँ। मैंने कहा सर हम सबसे पहले हम नीचे आए थे, बल्कि फंक्शन के अंदर मैंने आपको पहले बताया, फंक्शन के अंदर लिखी जाएगी कॉन्स्ट। ठीक है। आई विल बी प्रेफर टू, मैं जरा इसको यार एक मिनट इसकी ना ऑटो कंप्लीशन बंद करूंगा। असल में नहीं ऑटो कंप्लीट कर रहा है, मैं नहीं ऑटो कंप्लीट नहीं चाह रहा इसमें। तो सर ये कि ये जो यूज स्टेट है ना, मतलब कॉन्स्ट का मतलब क्या? कॉन्स्ट हमने कहा फॉर एग्जांपल काउंट, वी विल सेट काउंट। आपने कहा सर ठीक है। आगे मैंने कहा कोमा सेट काउंट यूज स्टेट 0। व्हाट इज द मेंट बाय यूज स्टेट? अभी मैंने बताया सर स्टेट चेंज करने के लिए हमारी ये हुक है, जिससे हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। कैसे स्टेट चेंज हो सकती है, मैं आज आपको और डिटेल में थोड़ी समझा देता हूँ। आप डिटेल बात कर रही तो फिर डिटेल ही समझते हैं। देखिए काउंट, काउंट मींस दैट्स अ स्पेसिफिक वैल्यू, मतलब कि काउंटर की स्पेसिफिक वैल्यू, ये जो इनिशियल वैल्यू, ये जो 0 है सर, इसको चलाने के लिए या इसको दिखाने के लिए आपके यूआई पे सर ये काउंट हम लिखते हैं। सेकंड बात है सेट काउंट। सेट काउंट के मतलब कि ये जब आपने यूआई के ये जो वैल्यू, ये जो आपको काउंटर की वैल्यू शो हो रही है यूआई पे सर, इसको अपडेट करने के लिए, इसको चेंज करने के लिए सेट काउंट, मतलब कि काउंट को सेट करना उस लिहाज से, मतलब कि किस लेवल की अब हमने वैल्यू चेंज की। अब इसमें 2 ऐड करवा लें, मल्टीप्लाई करा लें, डिवीजन करवा लें, एडिशन करवा लें, जो ऐसा कुछ भी करवा लो सर, वो सेट काउंट परफॉर्म करेगा। ये फंक्शन है। आगे लिखा गया सर इक्वल टू यूज स्टेट एंड देन 0, दैट्स मीन द इनिशियल स्टेट सर। ये इसका मतलब है, ये इनिशियल स्टेट जहां से बेसिकली हमारा काम स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। आप यहाँ पर 1 लिख देंगे तो सर 1 से स्टार्ट होगा। अब दूसरे मैंने कल भी आपको बताया सर, आप ए भी पास कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं।
सर आप कोई फ्रूट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। मैंने जैसे कल भी आपको करके दिखाया, कल की वीडियो जो इवेंट हैंडलिंग और साथ में स्टेट मैनेजमेंट की समझाई, उसमें मैंने ये 3 इसकी एग्जांपल दिए हैं यूज स्टेट की। अब देखो ये वाली भी कल मैंने दी है, अगर आप वो पिछली वीडियो नहीं ना देखी तो जरा फोकस कर लीजिएगा, उसको भी जरा एक बार देख लीजिएगा। देखो मैंने कहा क्या कहा। अब यूज इफेक्ट का ना ये स्निपेट्स आ रहे होते हैं नीचे, देखो एंटर करोगे सर, ये आप सामने यूज इफेक्ट स्निपेट्स टाइप लिख के दे देगा, आपको लिख के बता देगा कि यूज इफेक्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। पहला इफेक्ट, दूसरा रिटर्न, तीसरा थर्ड। सब कुछ छोड़ दो, नहीं समझ आ रही कोई टेंशन नहीं है सर, हम हैं मौजूद, इंशाल्लाह आपका ये डाउट भी क्लियर कर देंगे। अब देखो फोकस करना, मैं शांत से समझा रहा हूँ, बहुत शांत तरीके से समझाने लगा हूँ। यूज इफेक्ट हमारा एज अ फंक्शन की तरह रन होता है, जिस तरह हमारा ये सेट काउंट एज अ फंक्शन की तरह रन होता है ना, उस तरह से सर यूज इफेक्ट भी एज अ फंक्शन की तरह ही रन होता है। ठीक है, अब फोकस करना। हमने कहा सर console.log, console.log, ठीक है सर। अकबर console.log में हम ऐसी चीज प्रिंट नहीं करवाते जो हमने कंसोल में दिखानी होती है। हमने कहा जी काउंटर अपडेटेड, हमने कहा जब काउंटर अपडेट हो या काउंटर अपडेटेड हो, जो भी हो सर, आप उसके अकॉर्डिंगली अब हमें ये दिखाएं। अब ये मैंने यहाँ पर कुछ और चीज लिखी है सर। अब आप कह रहे होंगे सर ये इस तरह तो नहीं ना आएगा, फिर तो ये सर बैकटिक्स में आएगा। तो जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, ये बैकटिक्स में ही आएगा सर, ये सर बैकटिक्स में ही आएगा, क्योंकि ये प्योर जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं। दैट्स नॉट अ जेएसएक्स, दैट्स एन जावास्क्रिप्ट सर। ये जेएसएक्स नहीं है, जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, जेएसएक्स में जब हम जावास्क्रिप्ट को एम्बेड करने लगते हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं हाली, बट जब हम जावास्क्रिप्ट में एम्बेड करते हैं कोई उसका नाम एलिमेंट जावास्क्रिप्ट का ऐसा, तो उसमें हम सर जी वेरिएबल वगैरह एम्बेड करने के लिए हम इस तरह से लगाते हैं बैकटिक्स और ये डॉलर साइन और कर्ली ब्रैकेट्स। अब पास क्या करना है सर, काउंट पास करना है। हमने कहा सर ठीक है, काउंट पास हो गया। ठीक है, आपने कहा सर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जो भी आपने जो पहले पार्ट में जो चीज आपने लिखी ना सर, वो बेसिकली हमारा मेन कोड है। दूसरा ये जो अरे है ना, ये हमारा जो यूआई पे जो चीजें नजर आएगी ना, वो दिखाने के लिए ये बेसिकली हमने खाली अरे छोड़ी है, एम्प्टी अरे छोड़ी है। ये जो नीचे एम्प्टी अरे छोड़ी है ना सर, ये यूआई पे चीजों को दिखाने के लिए छोड़ी है। मतलब देखो यूआई पे हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, आप समझिए ना बात को। यूआई पे हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, यूआई पे सारा हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा काउंट कितना अपडेट हुआ है। ठीक है, कितनी बार अपडेट हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया काउंट। ठीक है, अब हमने यूआई पे ये अपडेट दिखाना चाह रहे हैं, तो हमने अकॉर्डिंग टू अपनी यहाँ सर अपडेट दिखा दी। आपने कहा ठीक है सर, बिल्कुल सही है। अब देखो हमने कहा सर फिर बात फोकस कीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर अब स्टेट को चेंज करना है। पहले स्टेट चेंज करने का कल भी आपको तरीका बताया सर, एक H1 के अंदर काउंट आप पुट करते हैं। आपने कहा काउंट सर ठीक है, अब ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आएगा। अब क्यों यहाँ पर डॉलर साइन लगाया, मैंने बताया कि अब ये सर जी यहाँ से JSX स्टार्ट होगी है। जब JSX होगी ना सर, तब आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। बात को फोकस करना है आपने, जब सर आप प्योर जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तब बैकटिक्स के साथ ये डॉलर साइन लगा के काउंट करेंगे। हम कॉन्स्ट हैंडल क्लिक, ठीक है, हैंडल क्लिक के नाम में एक फंक्शन बना दो। मैं बल्कि कल वाला समझाया, तो मैंने कहा चले कल वाला कर देते हैं, वैसे तुम बटन के अंदर भी बना। ठीक है, हमने कहा सर ठीक है सेट काउंट प्लस 1। अब आपको पता है कि इसका काम क्या है, काम क्या करेगा सर जी, काउंट की वैल्यू को चेंज करेगा, काउंटर की वैल्यू में +1 ऐड करना शुरू कर देगा। जैसे मैंने कल इसको इंक्रीमेंट में चेंज किया था हैंडल क्लिक से, आप भी इसको इंक्रीमेंट में सर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट में चेंज कर दो इसको। अब देखो बात को फोकस करना, अब H1 के अंदर अब आपको यहाँ पर सर बटन के ऊपर ये काम करना पड़ेगा। अब आपको रैपर नोट की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ हमने फ्रेगमेंटेशन लगाई है। जब तक आप फ्रेगमेंटेशन लगाएंगे आपको हर चीज को डिव के अंदर रैप करना पड़ेगा, एक रैपर क्लास के अंदर रैप करना पड़ेगा। ठीक है, क्लिक हमने कहा ऑन क्लिक का इवेंट लगाया सर, ठीक है, हमने कहा ठीक है सर ऑन क्लिक का इवेंट लग गया, दैट्स इट बस। नहीं, इंक्रीमेंट आपने यहाँ पर सर पास करवाना है। और सर फोकस कीजिएगा बटन पे जो आपने चीज लिखवानी है, जैसे मैंने कहा प्लस लिखवाना है। आपने कहा ठीक है सर, ओके हो गया। अब भाई ये भी एक एरर आ रहा है यहाँ पर काउंट का। क्यों काउंट का एरर आ रहा है, बिकॉज ऊपर सारे काउंट हमने छोटे लिखे हैं, यहाँ का सी का काउंट जो है बड़ा लिख दिया। ठीक है, इस वजह से एरर। npm run dev करो। अब ठीक है सर, npm run dev ओके। सर ये हमारी ऐप चली, इसको हमने ओपन किया सर। आए जरा देखते हैं अपनी ऐप को, और ये सर जी हमारे सामने एक ऐप चल के आ गई। अब ऑब्वियसली जब एक बारी काउंट को ऐड करेंगे, दूसरी बारी ऐड करेंगे, तीसरी बारी ऐड करेंगे, सर कोई इफेक्ट शो नहीं हो रहा। व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्यों कोई इफेक्ट हमें शो नहीं हो पा रहा भाई? क्योंकि हमने जो इफेक्ट दिखा रहे हैं सर, वो console.log में दिखा रहे हैं, ना कि अलर्ट की फॉर्म में दिखा रहे हैं। चाहते तो आप ये अलर्ट की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं।
सर ये आप अलर्ट की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। मैं कहता हूँ ये फॉर एग्जांपल अलर्ट की फॉर्म में दिखाना है सर, आप इसको अलर्ट कर दें, दैट्स इट। आप देखो ये अलर्ट की फॉर्म में शो होगा सर। अब तुम इसको एक बार रिफ्रेश करो तो ओके ओके तुमने कहा सर ओके, ये देखो अलर्ट की फॉर्म में शो हो रहा है। एक बार काउंट ऐड किया अलर्ट सर, ठीक है। दूसरी बार काउंट ऐड किया सर अलर्ट अपडेट टू 2। तीसरी बार काउंट ऐड किया अलर्ट सर अपडेट टू 3। तीसरी चौथी बार काउंट अपडेट किया सर अलर्ट सर। मतलब कि साइड का इफेक्ट पहले चलेगा, फिर सर चीज अपडेट होगी। पहले आपसे पूछेगा फिर चीज अपडेट होगी। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप रिसाइकल बिन में कोई चीज एम्प्टी करने लगते हैं, ठीक है, और पहले पूछता है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। आप कहते हैं यस कर देते हैं तो वो हो जाती है, अगर आप नहीं करते तो वो नहीं होती, ठीक है। इस तरह से ये सर ये सीन इस तरह से चल रहा होता है। अब देखो फोकस करो फोकस करो फोकस, आपने इधर फोकस करना है। हम अब इफेक्ट के ऊपर हमने कहा जी कंसोल पे काम फॉर एग्जांपल हम दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा अब होगा क्या अगर हमने ये काउंटर को कंसोल पे प्रिंट करवाना है, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ऐसे प्रिंट अलर्ट ना हम कंसोल पे आए, कंसोल और लॉग लिखिए, ठीक है। अब आप अगर देखेंगे तो ये लॉग में वैल्यू प्रिंट होगी जब ही आप एज सच काउंट को इंस्पेक्ट करते हैं ना हम यहाँ पर। तो ये लॉग देखें फिगर किया नहीं वैल्यू अपडेट टू 6। अब ये 6 कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर भी 6 कैसे आ रहा है, डेट्स मीन यहाँ से फैच हो रही है वैल्यू जावास्क्रिप्ट की डायनेमिक वैल्यू फैच हो रही है ऊपर से काउंट से। स्टेट चेंज होते साथ ही डायनेमिक वैल्यू जो है ऊपर से फैच हो रही है आपकी, ठीक है। ये सीन है, ये जो यूज इफेक्ट का काम किया कि आपके इफेक्ट को मैनेजमेंट करता है, जितना आपका इफेक्ट है वो सारे मैनेजमेंट करता है। अच्छा अब आप चाहें तो इधर से एपीआई भी फैच कर सकते हो। एपीआई भी आप कहीं से फेक उठा के तो उसको स्टेट मैनेजमेंट करके तो तुम उसको भी फैच कर सकते हो, तुम उसमें भी चेंज परफॉर्म कर सकते हो। मतलब एपीआई फैच की, ठीक है, यूजिंग यूज इफेक्ट, ठीक है। एंड देन आपने स्टेट के अकॉर्डिंगली उसको दिखा दिया आपने, मतलब कि इस तरह फिल्ट्रेशन कितने लिस्ट रेंडरिंग की बिल्कुल एज सच वही सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। आप पूरी एपीआई फैच कर सकते हो, उसको लिस्ट की फॉर्म में मैपिंग के जरिए आप उसको दिखा सकते हो। मैंने पीछे मैथड करवाया जहाँ पर लिस्ट रेंडरिंग का। अच्छा जी आप ये देखिए जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया है कि सर यूज इफेक्ट से आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे इसने क्या किया, एक सर्वर यूआरएल के साथ कनेक्शन करवाने की कोशिश की है, ठीक। चैट रूम में फॉर एग्जाम्पल चैट रूम में हम, ठीक है, इसलिए एक सर्वर यूआरएल के साथ हमने कनेक्शन करवाना। हमने कहा ठीक है सर, मैंने कौन सर्वर यूआरएल इज इक्वल टू उसमें जो लोकल होस्ट पे जो पोर्ट दी, ठीक है। इसने फंक्शन बनाया, फंक्शन में प्रो पास किया चैट रूम के अंदर रूम आईडी। रूम आईडी कौन सी, मतलब कि जो स्पेसिफिक रूम में आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है। हमने कहा जी मैसेज सेट मैसेज, वही जो मैसेज आप करेंगे जो स्टेट चेंज होगी, जब किसी को आप मैसेज करेंगे तो जाहिर सी बात है सर ऊपर मैसेज लिखा हुआ आएगा ना, अगले को जाएगा, स्टेट चेंज होगी यूआई की, उसको नया मैसेज शो होगा, तो ये स्टेट चेंजिंग के लिए परफॉर्म होगा ना सर। फिर हमने कहा यूज इफेक्ट फंक्शन क्रिएट ऑप्शन, क्रिएट ऑप्शन किस चीज का क्रिएट ऑप्शन, सर्वर यूआरएल रूम आईडी दैट विल बी फ्रॉम दिस। ये रूम आईडी यहाँ से सर आ रहा है, यहाँ से इसने फेच किया, यहाँ से फेच करने के बाद इसने कहा रूम आईडी सेट रूम आईडी, कौन सी स्पेसिफिक हम रूम पे जाना चाह रहे हैं वो सेट करो आप। हमने कहा जी फॉर एग्जाम्पल हम जर्नल में जाना चाह रहे हैं। अब इसने 3 टाइप की टाइप दी है, जर्नल दे दो, ट्रैवल दे दो और म्यूजिक दे दो। अब ऑन चेंज में वही सेट रूम आईडी जो अगर तुमने कौन सी सिलेक्ट किया उसको सेट कर दो, वहां पर सिंपल सा काम लेबल के जरिए फॉर्म परफॉर्म करवाया, ठीक है। इसने कहा सर अब ये वाला जो काम है ना, ये हमने रूम आईडी हमें जो हमने सेलेक्ट किया वो हमें दिखा दो। अब ये नीचे इसकी आउटपुट आ रही है, मैं इसको कंसोल का बंद करता हूँ। ये देखो इन्होंने कहा जर्नल ट्रैवल म्यूजिक, ठीक है। मैंने कहा जी ऑल, दैट्स इट, ठीक है। अब होगा क्या सर, देखिए फोकस कीजिएगा, कनेक्टिंग टू द म्यूजिक रूम एट 1 2 3 4। वाई अगर मैं इसको ये देखो यहाँ पर अनकनेक्ट करके मैं सर दोबारा से कोई ट्रैवल रूम सेलेक्ट करता हूँ तो सर ये देखिए कनेक्टेड टू द ट्रैवल रूम एट 1 2 3 4। अब ये ओरिजिनल एपीआई भी हो सकती है, ओरिजिनल यूआरएल भी हो सकता है, दैट्स एंड फेक यूआरएल, फेक एपीआई भी आप इसी तरह से फैच कर सकते हैं। ये इस तरीके से आप बहुत काम कर सकते हैं। ये रिएक्ट वालों ने अपनी खुद की एग्जांपल दी है, आपका लग गया। अब आप किस तरह से ये देखें एक एग्जांपल चला आगे भी देख सकते हैं, आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। app.js में ये वाला कोड लिखें, chat.js का कोड बना लें। मैं आपको करके दे देता हूँ, बल्कि इधर आते हैं हम, मैं आपको कर देता हूँ ये काम भी। आई विल बी मेक अ कंपोनेंट्स फोल्डर, ठीक है। हम इसमें क्या दे जी चैट डॉट JSX, ठीक है। एंड app.jsx में हम कोड जो है इसको भी फिलहाल कर देते हैं। chat.jsx में सर कौन सा कोड आएगा, ऑब्वियसली चैट वाला सर, ये वाला। अब इसने एक काम एक्सपोर्ट फंक्शन एज अ पुराने वाले फंक्शन की तरह के काम किया, बट मैं पुराना फंक्शन बिल्कुल यूज करना पसंद नहीं करता। मैं कहता हूँ कि कॉन्स्ट, ठीक है,
आई विल बी यूज एन एरो फंक्शन। मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये चीज़ कि आप पुराने फंक्शन को यूज करते फिर। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्रिएट कनेक्शन, ठीक है। मैंने कहा क्रिएट कनेक्शन का आपने इधर से भेज दिया, ठीक है। अब आपने सर यहाँ से भेजा, ठीक है। अब यहाँ पर पेरेंट कंपोनेंट नहीं है। पेरेंट कंपोनेंट कहाँ से आएगा सर? पेरेंट कंपोनेंट ऑब्वियसली ये सारा जो कोड लिखा है यही हम सर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सारा कोड सर जी कॉपी करो जी। अब देखो हमारा सारा कोड आ गया। वहां से कहाँ से उठाया? वहां से उठाया जहाँ से लेके ये सारे वही मेथड वगैरह क्रिएट कनेक्शन इंपोर्ट वहां से किया, ठीक है। अच्छा जी, अब इसने एक्सपोर्ट कली में किया हुआ है बट मैंने देखी यहाँ पर डिफॉल्ट नहीं लगाया। आई विल बी यूज द डिफॉल्ट क्या उसका नाम, मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट के तरीके से किया हुआ है। अगर आप दूसरे तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं फिर सर कर्ली ब्रैकेट्स लगेंगी, बट मैं कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगा सकता बिकॉज मैंने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया हुआ है। इसी तरह मैं आपको कहता हूँ कॉन्सेप्ट समझ आ जाए ना, फिर कोड आप बेशक कहीं से भी एआई से ले लें या कहीं से भी ले लें सर, वो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली फिर चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने वीआरओ फंक्शन में पीछे चेंज किया सिंपल फंक्शन से, मैंने ये इंपोर्ट का तरीका कर चेंज कर दिया क्योंकि मुझे नॉलेज है सर कि किस तरह से काम परफॉर्म हो रहे होते हैं। उनका फंक्शन चैट रूम फंक्शन ऐप एक्सपोर्ट फंक्शन ऐप नहीं सर, हाँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन ऐप। आई विल बी नॉट सजेस्ट टू यूज दैट टाइप्स ऑफ फंक्शन, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर वही बात करेंगे कॉन्स्ट एरर आ रहा है इंपोर्ट क्रिएट कनेक्शन कनेक्शन चैट डॉट जेएस। हाँ ओके ओके ओके। एरर विल बी डेट क्योंकि हम कंपोनेंट से ये चीज ला रहे हैं उठा के सर। कंपोनेंट का सारा ये कोडिंग टू कंपोनेंट हमें लिखना पड़ेगा। ये हम कहेंगे जी कंपोनेंट्स और चैट डॉट जेएस इस तरीके से सारा आएगा। अब अगर तुम चलाओगे तो यस दैट शुड मूव वन मेगा ट्रैवल एंकर, ठीक है। अब अगर तुम इसको इंस्पेक्ट करके, जैसे मैंने कंसोल पे पहले प्रिंट करवाया है, तुम चेक करो कंसोल पे तो सर ये देखो कनेक्शन ट्रैवल जनरल वगैरह डिस्कनेक्ट हो गया। अब मैं अगर इसको कनेक्शन करता हूँ म्यूजिक ट्रैवल डिस्कनेक्ट हो गया सर, म्यूजिक कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से तुम जो करना चाहो ना सर बहुत कुछ कर सकते हो। दैट्स इट, ये एक सिंपल से उसने काम किया है। उसने एक रूम बनाया म्यूजिक रूम, ठीक है। उसने एक मतलब कि रूम्स बनाए हैं जिसमें उन्होंने सर्वर रूम बनाया कि आप जोन सा भी देखना चाहें, जोन से रूम पे जाना चाहे उसकी आईडी दें, या इस तरह से एक सिंपल सा उसने फेक काम किया हुआ है। तो आप चाहे तो ओरिजिनल में भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनल में भी ये सारे काम परफॉर्म हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि जी आपको डिटेल में चीजें समझ आ गई होंगी, तो है यूज इफेक्ट के अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो बेसिकली काम क्या है? काम इसका यही है कि साइड इफेक्ट्स एपीआई को फेच करना या इवेंट्स वगैरह दिखा लो या डेट वगैरह दिखा लो। इस तरह के जो साइड वाले काम है ना अदर देन यूआई के काम, वो सर जी ये हम यूज इफेक्ट के जरिए करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।